कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मैं खुद नहीं जानता मेरी मंजिल। Aamir Khan spoke to the media about completing 25 years in the film industry at Mumbai's Film City. Aamir Khan's debut film Qayamat Se Qayamat Tak had released exactly 25 years ago in 1988 on April 29. सब यार अपने सबके दिलों में अरमाए है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मैं खुद नहीं जानता मेरी मंजिल। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 25 साल गुजर गए। ऐसा लगता है कि कल की बात थी जब मेरी पहली फिल्म लगी क़यामत से क़यामत तक। सुनते हैं कि एक्टर की ज़िंदगी 5 साल की होती है, उससे ज़्यादा पब्लिक आपसे बोर हो जाती है। इत्तेफाक से हमारी फिल्म इंडस्ट्री 100 साल मना रही है ये साल, और यही साल मेरे 25 साल पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लेखकों का, उन डायरेक्टरों का और उन सारे लोगों का जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, क्योंकि हर एक इंसान जिसके साथ मैंने काम किया है उसका योगदान रहा है मेरे इस सफ़र में। और उसमें सबसे पहले नासिर साहब का, जो मेरे चचा जान हैं और जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मंसूर का जिन्होंने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की, और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे साथ हर एक फिल्म में काम किया। और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस का, जिन्होंने 25 साल तक मुझे टॉलरेट किया, मेरी फिल्में देखी, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। हर कदम पे मुझे सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली का, भाई बहनों का, अम्मी का, अब्बाजान का, रीना जी का जो मेरी पहली वाइफ है, इस वक्त किरण जी का, तो सारी जो मेरी फैमिली है, कज़िन्स हैं, रीना की फैमिली है, सब ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इतने साल। और जब मैं इन 25 सालों को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि 25 साल कैसे गुजर गए। अच्छा भी लगता है कि मैं इस बेहतरीन इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन पाया हूँ और अपने तरफ से कुछ मैं योगदान दे पाया हूँ और बहुत कुछ सीख पाया हूँ। पहला दिन, मेरे शूटिंग का पहला दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे क़यामत से क़यामत तक की। सीन था कि मैं रात भर हम लोग जंगल में हमने गुजारी है, जूही और मैंने, और मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि जूही जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। और जैसे ही पहला टेक शायद हुआ होगा या हम शूटिंग शुरू करने ही वाले थे, तो सडनली फॉग आ गया। ऊटी में फॉग बड़ा आता है, तो हमको लगा अभी एक आधे घंटे में फॉग जो हट जाएगा, साफ़ हो जाएगा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 8 घंटे हमने इंतज़ार किया। मेरा पहला दिन मेरा शॉट ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा यार ये बड़ा गलत कदम से शुरू हुआ है। पहले दिन जो कैंसिल ही हो गई शूटिंग, मतलब ऊपर वाले के मन में क्या था पता नहीं, हमारी शूटिंग ही कैंसिल हो गई। 25 सालों में मीडिया ने आपका साथ किस तरीके से दिया है, और ये जो 25 सालों में ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसका योगदान आपके करियर में सबसे ज्यादा रहा? ओहो एक्ट्रेस। चलिए पहले मैं मीडिया का जवाब देता हूँ। देखिए, बच्चे को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, सिक्योरिटी। दूसरा, बच्चे को भरोसा होना चाहिए अपने माँ बाप पे और माँ बाप भी उस पर भरोसा करें। तीसरा, डिग्निटी, मतलब ये कि आप बच्चे को सम्मान दें, उसको बेइज्जत ना करें। और चौथी चीज़ प्यार, क्योंकि अगर आप बच्चे को प्यार दें, उसको गले से लगाएं, उसको चूमें, बड़ा प्यार दें उसको, लेकिन उसको आप मारें, उसको आप सम्मान ना दें, उसको आप सुरक्षा ना दें, उसको आप डिग्निटी ना दें, भरोसा ना दें, तो फिर वो प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ बच्चों को इन 4 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है। हर इंसान को ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ये जब बात मेरे समझ में आई तो मैंने सोचा कि यार मेरे ज़िंदगी में कौन कौन से रिश्ते हैं जो ठीक नहीं हैं, जिनमें अनबन है। तो मैंने डिसाइड किया कि मीडिया के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है। मैं ये 4 चीज़ें
मीडिया को दूंगा। कल को आपने मेरे बारे में कुछ गलत लिखा तो मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि आइंदा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको सुरक्षित महसूस कराऊंगा कि भैया आप अच्छा लेको बुरा लेको, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। 10 लोगों के सामने कुछ आपको थप्पड़ मार दूंगा या कुछ गलत सलत कह दूंगा, नहीं, मैं इज्जत से अलग अकेले में आपसे कहूँगा कि यार ये आपने ठीक नहीं किया। और इस वजह से ही मेरा रिश्ता जो है मीडिया के साथ सुधरा है। तो मैं ये सब लोगों को कहूँगा जो ये सुन भी रहे हैं ये इंटरव्यू, कि ये 4 चीज़ें आप अपने सारे नज़दीकी लोगों को हमेशा देने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा योगदान किस एक्ट्रेस का रहा है मेरी ज़िंदगी में? मधुबाला जी का। वो एक स्माइल करती हैं और वो मैं बिछ जाता हूँ। सबसे जो मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा से रहे हैं, जिनके साथ मेरे मन में एक ख्वाब हमेशा से रहा है काम करने का, वो है दिलीप कुमार साहब। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैं बड़ा मिस करता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी ज़िंदगी पर। मुझे लगता है कि उनका काम देखकर मैं बहुत कुछ सीख पाया, तो उनका बड़ा असर रहा है मेरे करियर पे। Any movies which you like from 100 years of cinema, passionate about? आई थिंक मुगल आज़म, प्यासा, मदर इंडिया है। 3 फिल्में बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान में, ऐसे एक से गर्म हवा है, तो एक से एक फिल्में। मैं अभी 3-4 फिल्मों का नाम किया। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये ख़ास दिन याद किया और आप लोग मुझसे मिलने आए, मुझे अपने गुड विशेस दिए, अपना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।